हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का 8वां लेक्चर करेंगे और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो बच रहे हैं इसके उनको और करा रहा हूँ आज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, लिखिए आप, जैसे फलन f प्रांत R, प्रांत मतलब डोमेन R में निम्न प्रकार परिभाषित है। फलन f प्रांत R में निम्न प्रकार परिभाषित है कि fx इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक बार तो 1 है और इसका मान एक बार -1 है। और कब है ये चीज़? यदि x परिमेय है। x परिमेय है, x क्या है? परिमेय है। परिमेय यानी x रेशनल नंबर है, तब तो इसका मान 1 है। और x अपरिमेय है। x क्या है? अपरिमेय है, यानी इर्रेशनल नंबर है, तब इसका मान क्या है? -1 है। तो सिद्ध करो कि फलन सर्वत्र असतत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कोई फंक्शन है f जो कि किसी डोमेन में इस तरह से डिफाइंड है कि fx का मान 1 है यदि x रेशनल नंबर है और x यदि इर्रेशनल नंबर है तब इसका मान -1 है। तो अपने को सिद्ध करना है कि fx जो है वास्तविक बिंदुओं पर क्या है? सभी जगह असतत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन अब शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सर्वत्र असतत सिद्ध करना है अपने क्वेश्चन को। इसका मतलब फंक्शन को प्रत्येक वास्तविक संख्या पर अपने को डिसकंटिन्यूअस बताना है। और फंक्शन को प्रत्येक वास्तविक संख्या पे डिसकंटिन्यूअस बताने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा कि लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि अपने को प्रत्येक रियल नंबर पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बताना है। अब अपन प्रत्येक रियल नंबर की जगह अपन क्या, एक कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं और वो कहते हैं कि एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है और इस पर अपन फंक्शन को क्या बताएंगे? डिसकंटिन्यूअस। और फिर अपन कह देंगे कि ये सभी पॉइंट्स पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो वो कहता है माना कि ये कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, तब a या तो परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संघ क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो कहता है तब a या तो परिमेय होगा या अपरिमेय। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को मालूम चल जाती है आसानी से कि अगर कोई भी नंबर है तो या तो रेशनल नंबर होगा या क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अब अपन दो केसेस लेते हैं। पहला केस लेते हैं स्थिति 1। ठीक है, और उसमें लेते हैं माना कि a परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं अपन a को कि a परिमेय संख्या है। या a सबसे पहले अपने रियल नंबर लिया, रियल नंबर है तो या तो ये रेशनल होगा या इर्रेशनल। अपन ने कहा कि a सबसे पहले क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब वो ये कहता है अगर a रेशनल नंबर है तो fa का मान क्या होगा? 1, क्योंकि फंक्शन कैसे डिफाइंड है? फंक्शन का मान या तो 1 है या -1। 1 कब है? जब x रेशनल है। तो x की जगह अपन ने a लिया है तो fa बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब इसके बाद वो कहता है एक थ्योरम है अपने बेटा कि चूंकि, अब अपने को देखो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू पता चल गई। अब फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चाहिए और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। तो अपन जैसे राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट के लिए अपने को क्या चाहिए? a+0 यानी a+h। तो वो कहता है एक थ्योरम है अपने बेटा, चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, एक रियल नंबर सिस्टम में एक थ्योरम है बेटा कि अगर कोई भी पॉइंट है a तो उसके नेबरहुड में
इनफाइनाइट तो रेशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है नेबरहुड का, थोड़ा सा मैं इसको आपको क्लियर और कर देता हूँ कि जैसे अपन कहते हैं कि ए कोई भी एक संख्या है, अब ए के नेबरहुड का मतलब है कि अगर अपन नंबर लाइन पे जाएं तो ए के इस तरफ और ए के इस तरफ जो इसके दाएं और बाएं पड़ोसी हैं उनको अपन प्रतिवेश के नाम से जान सकते हैं, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ए को सेंटर मानकर एक छोटी से छोटी त्रिज्या का अपन वृत्त बनाएं, या और उस वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु हैं वो इसका ए का क्या कहलाते हैं, प्रतिवेश कहलाते हैं। ठीक है, कि ए को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या का अपन यदि अगर एक वृत्त बनाएंगे या सर्किल बनाएंगे तो उसके अंदर जितने बिंदु हैं वो सब उसका क्या कहलाएंगे, प्रतिवेश कहलाएंगे। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या है तो उसके प्रतिवेश में अनंत तो परिमेय संख्या होंगी और अनंत ही क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो अपन ने पहले इस थ्योरम को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अतः fa प्लस 0 लिखा क्या जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, और उस केस में अपन अब इस चीज़ को fa प्लस h को क्या लिख सकते हैं, एक बार इसका मान 1 होगा और एक बार इसका मान -1 होगा यदि a प्लस h परिमेय संख्या है। क्या हो सकता है, a प्लस h परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, और इसी प्रकार यदि a प्लस h अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर a प्लस h परिमेय आया तब तो इसका मान 1 आएगा, और a प्लस h अपरिमेय आया तब इसका मान -1 आएगा, और a प्लस h कुछ भी हो सकता है। ये अपने को उसके नेबरहुड में जो पॉइंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इसका मतलब फंक्शन की दो वैल्यू आ गई, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की 1 और -1, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अपन क्या लिखेंगे, fa प्लस 0 विद्यमान नहीं है। ठीक है, अतः fx इट इम्प्लाइज फलन fx x इज इक्वल टू a, और a अपन ने क्या माना है, परिमेय संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये परिमेय संख्या a इज इक्वल टू a परिमेय संख्या पर सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर होगी चीज। अब स्थिति 2 लेंगे अपन, और स्थिति 2 में क्या कहता है वो, कि माना कि स्थिति 2 माना कि a अपरिमेय संख्या है। स्थिति 2 में क्या लेते हैं अपन, माना कि a अपरिमेय संख्या है, तब fa इज इक्वल टू अपन क्या लेंगे बेटा उस केस में -1, क्योंकि fx का मान जब इर्रेशनल नंबर है तब उसका मान क्या है, -1 है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया, fa इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जो थ्योरम परिमेय के लिए थी वही थ्योरम क्या है, अपरिमेय के लिए भी है। चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत परिमेय संख्या, चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत परिमेय संख्या एवं अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, और जब अपन ये चीज़ लिखी तो अपन क्या लेंगे, अब इसकी फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इसलिए fa प्लस 0 बराबर क्या लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h बराबर क्या लिख सकते हैं अपन वापस, कि इसका मान 1 और -1 यदि a प्लस h परिमेय है और यदि a प्लस h
अपरिमेय है। ए प्लस एच क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो वापस अपन ने फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है उसकी 2 वैल्यू आ गई, इसलिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः एफ ए प्लस 0 विद्यमान नहीं है। ठीक है, फलन x बराबर a, ब्रैकेट में लिख दो आप, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पर सतत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं कि आप लिखो, चूंकि a स्वेच्छ संख्या है, चूंकि a स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, चूंकि a स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, अतः फलन सर्वत्र असतत है। अतः फलन क्या है? सर्वत्र असतत है। अतः फलन सर्वत्र असतत है, सर्वत्र असतत है। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन था जो करना था बेटा, और ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है कि घूम फिर के इसमें जो डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी है उसमें क्वेश्चंस बहुत कम है अपने पास। तो क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं जो बुक में दिए हुए हैं जनरली, और सेट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको एक और करा दिया जो अपने को करना था बेटा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है अपना जिसको अपन लेंगे, वो दूसरी बुक में दिया हुआ है एक्चुअल में, तो उसको अपन आज अभी करते हैं। और क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपसे नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करने चाहिए जो दूसरी किताबों में दे रखे हैं। ठीक है, ये यदि जैसे ब्रैकेट एक्स है, ठीक है, स्टेप फंक्शन आपने पढ़े सबने, तो उसका वो क्वेश्चन पूछा है, यदि ब्रैकेट एक्स सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जो कि x के बराबर या x से कम को व्यक्त करे, ये चीज़ हो सकता है वो नहीं दे आपको एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट फिर इसको मतलब समझना पड़ेगा। तो यदि ब्रैकेट x सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जो कि x के बराबर या x से कम को व्यक्त करे, ठीक है, x से कम को व्यक्त करे, तब फलन f(x) इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट x की सातत्यता x बराबर 3 पर जांच करो, x बराबर 3 पर जांच करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन दिया है अपने को x माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ x, और इसकी x इज इक्वल टू 3 पर अपने को कंटिन्यूटी की जांच करनी है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो इस ब्रैकेट x का मीनिंग क्या है बेसिकली, जैसे अगर मैं कोई संख्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर 3.2, तो इसका मीनिंग है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें क्या है 3, तो 3 होगा। इसी तरह से अगर मैं 2.9 लिखूं तो भी इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा बेटा 2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो आप। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को करेंगे। अब सबसे पहले देखिए आप f3 अपन को क्या चाहिए, फंक्शन की कंटिन्यूटी 3 पर जांच करनी है, तो f3 प्लस 0 और f3 माइनस 0। तो f3 की वैल्यू देखो आप, f3 यानी 3 माइनस 3, तो 3 माइनस ब्रैकेट 3 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें 3 ही होगी, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर अपन क्या निकालेंगे f3 प्लस 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h को, क्योंकि फंक्शन का मान क्या है x माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ x, तो 3 प्लस h माइनस स्टेप ब्रैकेट 3 प्लस h। ठीक है, अब देखो इसमें h टेंड्स टू 0 पर इसका मान वापस क्या हो जाएगा 3, और
3 में अगर कोई भी संख्या जोड़ो, लेकिन वो किस में है, ब्रैकेट में, तो 3 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस 3 अभी भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, अब इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे बेटा, f3 माइनस 0 निकालेंगे। f3 माइनस 0 देखो क्या आएगा, f3 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 माइनस h माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ 3 माइनस h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो वैल्यू क्या 3 माइनस h की 3 आ गई h टेंड्स टू 0 पर, लेकिन जैसे ही 3 में से आप कोई चीज़ घटा दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से कम, तो 2 पॉइंट समथिंग में आ जाएगी, और 2 पॉइंट समथिंग में आने का मतलब क्या हुआ कि उसका मान 2 आएगा बेटा। अब यहाँ तो ये विशेष एक ध्यान देना है तुम्हें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2, और इसका मान क्या आएगा अपने पास 1। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप ब्रैकेट में 3 माइनस h में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 2 है, ये ब्रैकेट में लिख देना। तो इसका मान क्या आ गया बेटा, f3 माइनस 0 का 1 और f3 प्लस 0 का 3 आया था, और f3 का भी 0 आया था, तो दोनों मान क्या आए थे, 0 आए थे। तो अपन लिख सकते हैं f3 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f3 प्लस 0, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। और कैसी डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड ऑफ, प्रथम प्रकार का असातत्य है। x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। तो ये 2 क्वेश्चन बेटा रह रहे थे अपने, तो मैंने आपको वो भी करा दिए। अब इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं अपन।